आज आप इंटरनेट पे देखो, जब युद्ध की बातें चलती हैं दो देशों के बीच में, लोग कितना खुश हो रहे हैं, ओ युद्ध करो, एक्साइटेड हो रहे हैं। और उन समयों की मैं बात कर रहा हूं जो समय आज तक का दुनिया का सबसे डिप्रेशन से भरा हुआ समय था। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, परमाणु बम गिर रहे थे हर तरफ। द मोस्ट डिप्रेस्ड टाइम था दुनिया के लिए। जबकि वो दिन थे कि जब लोगों के पास खाना नहीं होता था। लोग मेरी पुरानी वीडियो चला रहे थे जहां पर मैं बोल रहा हूं कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन वो भविष्यवाणी इसके लिए नहीं है जो आज हो रहा है। वो तब हुई थी जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी। लोग कह रहे थे कि विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, और मैंने कहा था कि विश्व युद्ध शुरू नहीं होगा। इस बात में सब देशों का यूथ एक दूसरे से लड़ रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता आने वाला समय कितना भयंकर आ रहा है। आप देखो, लोग खुश हो रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, ये देश के लोग, वो देश के लोग। मैं किसी चीज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। और मैंने कहा था कि क्या क्या होगा, और वो हुआ। लेकिन अब जो होगा मैं आपको बता रहा हूं, ये डेंजरस चीज है जो अब निकल रहे हैं लोग। एक लंच, दोपहर का खाना, पूरे दिन की जो कमाई होगी, लोग सिर्फ दोपहर का या रात का एक समय का खाना खरीद पाएंगे उससे। ये समय आ रहा है, आप देख लेना। और ये टीवी पे आएगा। जब युद्ध होगा तो सबसे ज्यादा मीडियम क्लास लोगों का नुकसान होगा और गरीब लोगों का नुकसान होगा, जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है राइट नाउ कि युद्ध हो जाए। क्या ये बड़ा युद्ध होगा? पर मैं आपको बता रहा हूं, जो भी होगा ना, वो इतना डेंजरस होगा कि लोगों की कमाई, जो लोगों का खाना है, वो मुश्किल हो जाएगा लोगों को। अब जो होने वाला है मैं आपको बता रहा हूं, युद्ध छोटा हो, स्ट्रेटेजिक चीजों के साथ हो, एक खास जगह के ऊपर करे कोई, लेकिन मैं आपको इसका रिजल्ट बता देता हूं। एक लंच, पूरे दिन की कमाई के साथ सिर्फ एक लंच आया करेगा। और मैं ये भी बता दूं कि इस देश में ये हालत नहीं होगी इतनी बुरी। इसलिए नहीं कि मैं इस देश का वासी हूं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं सबसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि फ्यूचर में डेंजरस चीजें शैतान लेकर बैठा है। और कृपया प्रार्थना करें कि परमेश्वर शांति बनाए रखे। उससे हो सकता है जो चीज बड़ी होनी है वो छोटे पे टूट जाए और खत्म हो जाए। क्योंकि मैंने लंच को देखा है और फुल डे की वेज को देखा है। तो क्रिश्चियन लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि हमें प्रार्थना करनी है, हमें प्रार्थना करनी है, मीडिया बुद्धिमान बने। अब उस व्यक्ति की बात करें, जब युद्ध हुए, जब युद्ध के समय चल रहे थे, तो उसने एक वचन पढ़ा कि परमेश्वर कहता है कि अगर तू अपने टाइट को, अपने दशवांत को बोएगा, तो मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा कि तेरे रखने के लिए जगह नहीं होगी। वो कहता, हाँ, क्या ये वचन आज पूरा हो सकता है? इस सिचुएशन में जब युद्ध हो रहे हैं, इस सिचुएशन में जब दुनिया के पास खाने के लिए नहीं है, क्या ये वचन आज पूरा हो सकता है? उसने 2 अकाउंट खुलवाए, एक अपना अकाउंट जिसमें सैलरी आती थी, और उसने कहा आज के बाद मैं परमेश्वर का टाइथ अपने सैलरी वाले अकाउंट में भी नहीं रखूंगा, क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं, वो खुदा का है। उसने दूसरा अकाउंट खुलवाया, अपनी सैलरी का 10% वो दूसरे अकाउंट में रखता था कि 2 दिन बाद भी अगर मुझे देना है तो मेरे अकाउंट में नहीं रहना चाहिए। वो अपने काम को करता गया, अपनी जिंदगी को नॉर्मल बिताता गया। जब आप वचन पे चलना शुरू करते हैं, आप चट्टान पर घर बना रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो हे प्रभु मुझे कहते हैं, हर एक जन उनमें से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि जो मुझसे प्यार करता है, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और वो उस मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया, जो मेरे वचन पर चलेगा। चट्टान को खोदना मुश्किल है, उस पर नींव डालना मुश्किल है, समय लगता है। चट्टान के ऊपर आप 1 साल में घर नहीं बना सकते हो। तो परमेश्वर ने कहा वो मनुष्य उस व्यक्ति के समान होगा जिसने चट्टान पर घर बनाया, लेकिन जब वो घर बन गया, आंधी तूफान उस घर को हिला नहीं सकते। लेकिन रेत पर जो घर बनाता है वो है जो वचन पे नहीं चलता, बिजनेस के थ्रू ब्लेस होना चाहता है। अब उस व्यक्ति को समझ आ गया कि मुझे ये करना है और लगातार करना है। शादी हुई, बेटा हुआ, बेटा बड़ा हो गया, और बेटे के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। उसको एज ए पास्टर परमेश्वर ने बुलाया और उसने सेवा करनी शुरू की। और अब इस व्यक्ति की लाइफ में क्या होता है कि वो जो छोटा बच्चा था, बेटा था, और वो सेवा करना शुरू करता है। अब उसे अपने बाप की गवाही मालूम थी कि उसके बाप ने किस तरह से परमेश्वर में बरकत को पाया है, और उसकी तरह परमेश्वर ने उसके बाप को फाइनेंशियली ब्लेस किया, उसे सेवा में बुलाया, और वो अपने बाप की टेस्टिमनी के ऊपर चलता रहा। और वो कहता था कि कुछ भी हो जाए, टाइथ वो देना भूलता नहीं था। अगर आप इस दुनिया में स्टडी करेंगे तो इस दुनिया में आपको एक ही व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसने 27 प्लेन्स, कार्स नहीं, प्लेन्स डोनेट किए हैं। ये वही बेटा था जिसने 27 प्लेन्स डोनेट किए, जिसके बाप ने खुदा के लिए अलग खाता खुलवा दिया था।
और वो कैसे अमीर हुआ? चर्च से नहीं। उसकी चर्च आज भी आप देख लो, 500 लोगों से ज्यादा उसकी चर्च में लोग नहीं हैं। लेकिन हमेशा परमेश्वर ये प्रूफ करता है कि पास्टर की प्रोस्पेरिटी, पास्टर की ब्लेसिंग, चर्च की ब्लेसिंग इस बात पे निर्भर नहीं करती कि चर्च कितनी बड़ी या छोटी है। वो इस बात पे निर्भर करती है कि उस वचन को जो बाइबल में लिखा है उसने कितना व्यक्तिगत उसे बनाया है या कितना सीरियसली वो उसे लेता है। वो टाइट देता रहा, देता रहा, देता रहा। एक दिन जो जमीन उसने खरीदी थी, उस जमीन के नीचे नेचुरल गैस के भंडार निकल आए, नेचुरल गैस के भंडार निकल आए। और ऐसी ऐसी घटनाएं उसकी लाइफ में हुई कि परमेश्वर ने उसको फोर्सफुली आशीषित किया। और लोग आज भी हैरान है कि 500 लोगों की चर्च है और ये व्यक्ति 9,000 करोड़ का मालिक कैसे हो सकता है? क्योंकि टाइट, बाप टाइट, बेटा टाइट, मिनिस्ट्री टाइट। खुदा ने कहा रखने की जगह नहीं होगी, इतनी बरकत दूंगा। हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर शांति को लेके आए, क्योंकि ये 2025 मैंने आपको पहले से ही बता दिया था। अगर आप 31 की मीटिंग को देखेंगे कि जो लोग समझ रहे हैं कि हैप्पीएस्ट न्यू ईयर से हैप्पीएस्ट हो जाएगा, ये ईयर बिल्कुल भी हैप्पीएस्ट नहीं होगा। क्योंकि घटनाएं होती रहेंगी पूरा साल, जो मार्केट को, शेयर मार्केट को अप डाउन करती रहेंगी और जो लोगों की इकोनॉमी को नीचे करती रहेंगी और अलग अलग चीजें होती रहेंगी, घटनाएं होती रहेंगी। क्रिश्चियन लोग अगर आप ये बात को समझ जाएंगे, ये साल अगर आप फास्टिंग, प्रेयर, बाइबल रीडिंग करेंगे जितना आपने पहले कभी नहीं किया, ये साल आपकी एक ऐसी नींव पड़ जाएगी जो आने वाली जनरेशन तक आपकी हेल्प करेगी। और ये यादगार साल होगा आप लोगों के लिए कि इस साल मैं परमेश्वर में फास्टिंग करना शुरू किया था, मैं परमेश्वर में प्रार्थना करना शुरू किया था। आने वाले समय में ये बात मेरी लिख लेना, फोर्सफुली आपको प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी। ऐसा माहौल बन जाएगा, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। जब कोविड आया तो लोगों को बड़ी दिक्कत हुई, मर गए, डिप्रेस हो गए। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मैं तो जीता ही वैसे था। यहां चर्च से घर, घर से चर्च, ऑफिस, काम, ये मेरी लाइफ थी। तो मेरी लाइफ बिल्कुल बदली नहीं क्योंकि मैं पहले से ही परमेश्वर की परफेक्ट विल में चल रहा था, तो मुझे कोविड से कोई दिक्कत नहीं हुई। आज भी मेरा लाइफ स्टाइल वही है, क्योंकि जब आप अपना लाइफ स्टाइल होली स्पिरिट के बनाए हुए हो कि मेरी ये कॉलिंग है, आपकी कॉलिंग अलग है। जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, आपका लाइफ स्टाइल परमेश्वर ऐसा कर देता है कि दुनिया में जो कुछ भी होता रहेगा आपको 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप ऊंचे किए जाएंगे और आजाद किए जाएंगे, क्योंकि ये पवित्र आत्मा आपको बताएगा। आज वचन पे खड़े होने वाले लोग बहुत थोड़े हैं। किसी के पास बेबी नहीं, वो वचन पढ़े, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। आप चाहो तो इस वचन के ऊपर लड़ सकते हो परमेश्वर से कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है। करो 10 साल प्रार्थना, 5 साल प्रार्थना और खुदा गर्भ खोल देगा, मैं जानता हूं। लेकिन वचन पे खड़े होने वाले लोग नहीं हैं। मुंह से कहते रहेंगे प्रभु कुछ कर, प्रभु मेरे को बेटा दे, मेरे जीवन में बेटी दे, कुछ कर, कुछ कर। क्या करे परमेश्वर? वचन पे खड़े हो जाओ, वचन को व्यक्तिगत कर लो कि परमेश्वर कहता मैं टाइट दूंगा तो रखने की जगह नहीं होगी। चलो ठीक है, आज से मेरा डेडिकेशन हो गई। और सालों चली, पीढ़ी दर पीढ़ी चली, और परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया कि उस व्यक्ति ने 27 प्लेन्स डोनेट किए। आज भी जिंदा है, 60 साल से प्रचार कर रहा है, 88 साल का हो गया है। अगर आप गूगल पे जाएं तो केनेथ कोपलैंड की गवाही आप पढ़ सकते हैं। इमेजिन करो कि किस तरह से परमेश्वर ने ब्लेस किया अपने लोगों को। आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि जब आप वचन पे चलेंगे ना, कुछ घटनाएं होंगी ऐसी जिन्हें आप नहीं घटा सकते थे, आप घटित नहीं कर सकते थे, वो खुदा ने की हैं, क्योंकि आप प्रभु के वचन से वफादार हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और हम हैरान होते हैं कि जब आप वचन के ऊपर चलना शुरू करते हैं, आपको लोगों के पैसों की जरूरत नहीं, खुदा ऐसी घटनाएं करेगा, आपको बढ़ा देगा। उसने जमीन ली, नीचे नेचुरल गैस निकल आई, जमीन ली, जमीन के रेट बढ़ गए। किसने किया? परमेश्वर ने। कहता मैं योजनाएं बनाऊंगा, मैं योजनाएं बनाऊंगा, तुम्हें ब्लेस किस तरह से करना है। तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं, डाका मारने की जरूरत नहीं, लोगों के हाथों की ओर देखने की जरूरत नहीं। हालेलुया। परमेश्वर फिर आपका इंतजाम करता है और वो आपको प्लान करता है किस तरह से आप बढ़ें, किस तरह से आप आशीषित हों। आज भी मेरा टाइट अलग रखता हूं, अपने पैसे वाले बक्से में डालता तक नहीं हूं, या अगर बैंक गए हैं तो डालता तक नहीं, उन्हें अलग कर देता हूं उसी दिन, और वो अलग जगह होते हैं। हालेलुया। आज लोगों को परमेश्वर के वचन से वफादारी करना नहीं आता है। अगर वो वफादारी करते
तो आप ये भूल जाओ, आपका रेगुलर वर्क आपको अमीर कर देगा। और हमें ये बात समझनी होगी कि हम अपने रेगुलर काम से अमीर नहीं हो पाएंगे, ब्लेस नहीं हो पाएंगे। हमें परमेश्वर के किसी स्पेशल हाथ की जरूरत होगी जो हमें ब्लेस करे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया।